आवेश क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। इसका दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि वैद्युत आवेश का प्रवाह ही वैद्युत धारा कहलाता है, और वैद्युत धारा के कारण ही हमारी तमाम जो अप्लायंसेस हैं वो चलते हैं। घरों में आने वाली बिजली में भी वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। चलिए समझते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक, तो वैद्युत आवेश पहले समझ लीजिए कि वैद्युत आवेश पैदा कहां से हुआ। एक थेल्स थे जो यूनान, उन्होंने बताया कि अंबर नामक एक पदार्थ होता है। तो अंबर क्या होता है? एक टाइप का पदार्थ होता है जो पेड़ के राल के रूप में प्राप्त होता है, यानी एक चिपचिपा सा पीले कलर का पदार्थ होता है। जब इस पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है, समझिए, जब इसको ऊन से रगड़ते हैं ना, तो इसके अंदर एक क्वालिटी आ जाती है। फिर इसको हम जब तिनके के पास ले जाते हैं, जैसे मान के चलिए जमीन में ले गए, छोटे छोटे तिनके हैं, तो उनको आपस में उनको अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। या कागज के टुकड़े तो उनको अपनी ओर क्या कर लेता है, चिपका लेता है। तो उन्होंने देखा ये कौन सा गुण है, तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब ये है कि ये जो अंबर पदार्थ है, ये अंबर नामक पदार्थ है, ये वैद्युतमय हो गया है, इसने आवेश क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो रगड़ने के कारण ऐसा हुआ था। जैसे आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि अगर हम अपने बाल से ऐसे ऐसे कंघे को क्या करें, रगड़े, और रगड़ने के बाद उसको ऐसे जमीन के पास ले जाए, तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े और तिनके और धूल मिट्टी के कण को अपनी ओर क्या कर लेता है, चिपका लेता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो भी एक टाइप का क्या कर लिया, आवेश ग्रहण कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद एक दूसरे आते हैं वैज्ञानिक, ठीक है, उनका नाम था गिलबर्ट। उन्होंने बताया कि अंबर ही नहीं, दुनिया में तमाम ऐसे पदार्थ भी हैं जिनमें ये गुण क्या होता है, पैदा होता है। तो उन्होंने बताया कि कांच भी एक प्रकार का पदार्थ है। जब कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उसमें भी यही क्वालिटी आती है। जब कांच को ऐसे रेशम के कपड़े से रगड़ो और रगड़ने के बाद उसको जमीन के पास ले जाए या कागज के छोटे छोटे 3 टुकड़ों के पास ले जाए, तो वो उन टुकड़ों को भी अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। इसका मतलब उस पदार्थ में यानी कांच में भी ऐसा गुण आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे एक और पदार्थ होता है आबनूस। ठीक है, ये एक टाइप का पदार्थ होता है, इसमें भी यही गुण आता है कि अगर उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो उसमें भी एक गुण आ जाता है, जिसके कारण वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित है। इसी प्रकार एक और पदार्थ होता है जिसे हम लोग गंधक या सल्फर के नाम से जानते हैं। जनरली ये पटाखे में यूज किया जाता है। पटाखे जब फूटता है तो उसकी जो गंध होती है वो इसी की गंध होती है। और लाख जैसा एक और पदार्थ होता है, उसमें भी यही गुण आता है। ठीक, कि जब उसको रगड़ा जाता है तो उसमें भी यही क्वालिटी आती है कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, तिनकों आदि को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। उनके इसी गुण का नाम क्या है, वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश यानी इसमें एक ऐसी क्वालिटी आ जाती है जिसके कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों, तिनकों आदि को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, फिर इनका नामकरण कैसे रखा? अब उस समय तो नहीं बताया गया होगा कि इनका नाम वैद्युत आवेश है, कोई नहीं जानता था इनका नाम। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि दरअसल इन्होंने एक प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहले एक कांच की छड़ ली और उसको रेशम से रगड़ा, और रगड़ने के बाद जब उसको रगड़ा तो रगड़ के उसने देखा कि उसमें जो आवेश आया है उसकी क्वालिटी अलग है। फिर इन्होंने एक और पदार्थ लिया, अंबर नामक पदार्थ लिया, सॉरी आबनूस नामक पदार्थ लिया, उसको इन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा, और रगड़ने के बाद ये देखा गया कि जो कांच में आवेश पैदा हुआ है वो आवेश दूसरे टाइप का है, और जो आबनूस में आवेश पैदा हुआ वो क्या है, दूसरे टाइप है। तब इन्होंने इसका नाम रखा क्या, मतलब पहले टाइप वाले का नाम रख दिया धनावेश, अर्थात जो कांच की छड़ में आवेश पैदा हुआ था उसका नाम क्या था, धनावेश। और जो बिल्ली की खाल के कारण आबनूस की छड़ में पैदा हुआ था उसे क्या रखा गया, ऋण आवेश रखा गया। तो उन्होंने इनका नाम धन आवेश और क्या, ऋण आवेश रखा। ठीक, समझ रहे हैं ना? तो समझिए वैद्युत आवेश क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, तिनकों आदि को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इनका नाम किसने किया था, इनका नामकरण किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। ये 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा क्या होते हैं, ऋण आवेश। अब आइए हम समझते हैं कि धन आवेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है। तो देखिए धन आवेश क्या होता है। धन आवेश क्या होता है, जब हम किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद या तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जैसे मान के चलिए कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ रहे हैं, तो होता क्या है कि कांच की छड़, जैसे कांच की छड़ है, देखिए देखिए ये कांच की छड़ है, इसको हम रेशम से रगड़ रहे हैं। रेशम माने हमारे अपने कपड़े से रगड़ रहे हैं, ऐसे 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 इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं। रगड़ने के बाद क्या होगा कि इससे
इससे कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे कहां चले जाएंगे, कपड़े में चले जाएंगे। जब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे कपड़े में चले जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश पैदा हुआ उसको क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। तो वह वैद्युत आवेश जो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण पैदा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। ठीक ठीक है, क्या कहते हैं, धन आवेश। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। तथा जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में कौन सा आवेश पैदा होता है, धन आवेश पैदा होता है। ठीक, इसी प्रकार होता है ऋण आवेश। अब समझिए ऋण आवेश क्या होता है। ऋण आवेश दरअसल इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण पैदा होता है। जैसे कोई पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए बाहर से तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। उसी अधिकता के कारण जो आवेश पैदा होता है यानी उसके अंदर एक गुण आ जाता है जिसके कारण वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करने लगती है, मतलब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और तिनकों को अपनी ओर क्या करने लगती है, आकर्षित करने लगती है। उनके इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं कि वो उस पदार्थ में कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया। आप समझिए, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश पैदा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। ठीक, जब हम आपनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़, मान लीजिए आप एक बिल्ली है आपके घर, आप आपनूस की छड़ लीजिए, उसको बिल्ली की खाल से ऐसे ऐसे कैसे क्या करिए, रगड़िए। तो रगड़ने के बाद देखेंगे वो जो आपनूस की छड़ थी उसको जब हम जमीन में ऐसे किसी कागज के टुकड़े या तिनके के पास ले जाएंगे जो बहुत हल्के होते हैं, बहुत भारी कण नहीं लीजिएगा, तो वो इस छड़ से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इनमें इसमें एक आवेश आ गया, लेकिन वो आवेश किस टाइप का होता है, ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो जाहिर सी बात है आपने इसको समझ लिया होगा। फिर से मैं आपको बता दूं, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वो कागज के टुकड़ों तिनकों को अपनी ओर क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। ठीक, इसका नामकरण किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको दो नाम दिए, धन आवेश और क्या, ऋण आवेश। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश पैदा होता है उसे हम लोग धन आवेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण पैदा होने वाले आवेश को क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। ठीक, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में जो आवेश पैदा हुआ उसे क्या कहते हैं, धन आवेश। और जब हम आपनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े हैं तब उस आपनूस की छड़ में जो आवेश पैदा हुआ था उसका नाम क्या रखा गया, ऋण आवेश रखा गया। समझ रहे हैं। अब आप समझिए कि ये आवेश आप कैसे फील कर सकते हैं, कैसे आप दैनिक जीवन में फील कर पाएंगे आवेश क्या है। तो आप एक काम करिए, दो गुब्बारे ले लीजिए और उन गुब्बारों को सीलिंग से क्या कर दीजिए, टांग दीजिए। जैसे आप टांग देंगे तो मान लीजिए उनको पास पास रखिएगा, ज्यादा डिस्टेंस ना हो। ठीक, फिर आप एक कंघी लीजिएगा और कंघी को ऐसे ऐसे सिर से क्या करिएगा, बहुत देर तक रगड़ते रहिए जिसके कारण उसमें थोड़ा सा क्या हो जाए, आवेश आ जाए। और फिर आप उस कंघी को उन दोनों गुब्बारों, जैसे मान लीजिए ये गुब्बारे लटके हुए हैं और उन दोनों के बीच में आप कंघी को क्या करिए, ले जाइए। समझ रहे, तो वो एक कंघी की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। या ऐसा करिए कि एक ये गुब्बारा ले लीजिए, एक ये, और उन दोनों को आपस में क्या करिए, रगड़िए ऐसे। ठीक है, तो उनको जैसे ही आप छोड़ देंगे ना तो वो ऐसे दूर भाग जाएंगे ऐसे। तो इसका मतलब वो क्या हो गए हैं, आवेशित हो गए। ठीक है, इस तरह की चीजें हम लोग बचपन में भी करते थे। बचपन में क्या करते थे हम लोग, पेन को अपने सिर में ऐसे ऐसे रगड़ करके जमीन से ऐसे क्या करते हैं, चिपकाया करते थे। जैसे आपने पहले देखा होगा बचपन में भी बच्चे ऐसे किया करते थे कि एक बच्चे को कुर्सी में बैठा देते थे और पीछे से उसके ऊपर पीछे से ऐसे रुमाल से या किसी कपड़े से उस कुर्सी को ऐसे पीछे से मारा करते थे। इसका मतलब उसमें एक घर्षण पैदा किया करते थे। जब घर्षण पैदा करते थे तो उस लड़के को यह कहा जाता कि तुम जमीन में पैर न रखो। और जब वो जमीन में पैर नहीं रखता था तो जब कोई दूसरा लड़का जो जमीन में रहता था उसको ऐसे छू लेता था तो चिट की आवाज करता था। यानी उसमें भी क्या पैदा किया जाता था, आवेश पैदा किया जाता था। तो जाहिर सी बात है आपने आवेश को अच्छे समझ लिया होगा। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।